नमस्कार दोस्तों। कुछ स्टॉक का प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि इन स्टॉक में पोजीशन लंबे समय तक बनाकर रखने की क्या ज़रूरत है। ये किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई एडवाइस है। आप अपने विवेक से इस स्टॉक को खरीदेंगे और अपने एडवाइज़र के फाइनेंशियल एडवाइज़र के सहमति से ये स्टॉक खरीदेंगे। मैं अपना पोजीशन इसमें बनाए हुए हूँ और आगे भी इसको कंटिन्यू होल्ड करूँगा। देखता हूँ ये क्या टारगेट दे पाता है। चार्ट के हिसाब से जो टारगेट बनेगा उस टारगेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं DCW। ये एक स्टॉक है, 55 रुपये 55 पैसे का स्टॉक है। आज मैंने इसमें पोजीशन बनाया था छोटी सी क्वांटिटी में। फिर ये आगे ट्रेंड अगर कंटिन्यू होगा तो पिरामिडिंग के हिसाब से इसमें और भी पोजीशन होल्ड करूँगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर के आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर ये देखिए, ये इसका एक रेंज है। ये इसका एक रेंज है और ये एक दूसरा रेंज है। ठीक है, इस रेंज के हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बराबर यहाँ टारगेट होना चाहिए। मतलब कि 45 रुपये और अधिक ये ट्रेड यहाँ से चलेगा। यानी कि 55 में 45 अगर जोड़ देते हैं तो लगभग लगभग 90 रुपये के आसपास में इसका टारगेट होना चाहिए। कितने समय का ये ब्रेकआउट है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको, इस डेट को देखिए कि कितने समय में ये चला है। आपको एक 189 महीने तक ये कंसोलिडेशन में रहा है और 189 भागा 12 लगभग 15 साल का ये ब्रेकआउट है। 15 साल ये स्टॉक इसी रेंज में रहा है और इस 15 साल के कंसोलिडेशन से ये मार्केट ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट में भी सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ ये है कि ये काफ़ी समय यहाँ पर ये बिताया है। लगभग लगभग आप समझिए ना कि महीना मान के चलिए तो लगभग 30 महीना यहाँ समय बिताने के बाद ये आज ब्रेकआउट दे रहा है। इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगा ना, तब हम अपना इसमें पोजीशन कंटिन्यू और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब दूसरे के स्टॉक पर आते हैं। ये स्टॉक का ब्रेकआउट पहले से हो चुका हुआ है। ये ब्रेकआउट लगभग 79 बार्स का है। मतलब कि 79 महीने 80 महीने का ये ब्रेकआउट हुआ। कहाँ से ब्रेकआउट हुआ? यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं किया और वापस ये इस बॉक्स के भीतर चला आया। अभी देखिए कि लगभग लगभग 80 महीने का ये ब्रेकआउट एजीएस केमिकल में है और 80 महीने के बाद ये पुनः एक ब्रेकआउट दे रहा है। इस ब्रेकआउट में क्या एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, उसको देखते हैं। ये एक कप है और ये एक हैंडल है। इस कप एंड हैंडल के हिसाब से ये ब्रेकआउट है। सॉरी, ये बनाने में मेरे से गलती हो गई, मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया। ये एक कप है और ये एक हैंडल है और इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट इसके ऊपर होना है। मैंने अभी एक छोटी सी क्वांटिटी में पोजीशन बनाया है। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर से नया पोजीशन बनाऊंगा और आपको पिरामिडिंग पद्धति के हिसाब से इसमें पोजीशन बनाऊंगा।
अभी मैंने अपने इसका स्टॉप लॉस रखा है 315 रुपये। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर इसका स्टॉप लॉस फिर आगे लेकर के आ जाऊंगा इसके आसपास में। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो 350 मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के आ जाऊंगा और तब इसको लंबे समय तक के लिए होल्ड करूंगा। ये आपको अगर लगता होगा कि ये महीने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, तो शायद ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समय आप नहीं देते हैं तब तक इसका ब्रेकआउट का आप पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। अब एक दूसरे स्टॉक पर आते हैं, टाइम टेक्नो। टाइम टेक्नो क्या कर रहा है? सब कुछ आपके सामने में ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं और आप ड्रॉ कैसे करते हैं। अब देखिए, ये भी लगभग 56 महीने का ये ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट में ये प्राइस ऊपर गया है। ऐसे ये कप है, कप का ये हैंडल है और हैंडल का भी ये ब्रेकआउट है। ठीक है, ये सब कुछ मंथली टाइम फ्रेम पर है। मंथली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि मंथली के हिसाब से आपको शेयर को होल्ड करना है। ये नहीं कि आप आज खरीदे, 4 दिन के बाद निकल गए, तो फिर बहुत मज़ा नहीं आएगा आपको। मुझे जो 20% का रिटर्न मिलता है वो होल्ड के कारण नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज खरीदा हूँ और कल हमको 20% का रिटर्न मिल जाए। जीएमडीसी लिमिटेड देखिए कि ये एक नया दूसरा स्टॉक है। इस स्टॉक को देख लीजिए। इस स्टॉक में आपको कितने महीने का ब्रेकआउट मिल रहा है? 200 महीने, यानी कि लगभग 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 16 साल का ये ब्रेकआउट है। 16-17 साल का ये ब्रेकआउट है। अब एक नया हर्डल इसका यहाँ पर ही है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बहुत लोग यहाँ कर सकते हैं। मार्केट यहाँ साइडवेज हो जा सकता है और फिर साइडवेज होने के बाद ये एक ब्रेकआउट देगा और वो कंटिन्यू। हम इसमें पोजीशन बनाए हैं, 2-3 दिन पहले बनाए हैं। हम अभी 20% बेनिफिट में हैं और चूंकि बेनिफिट में रहने के बाद हमको हम लोगों को शेयर होल्ड करने में और मजा आता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक दूसरा अब चूंकि ये हम चर्चा कर रहे हैं तो हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसको दूसरे स्टॉक से मिलाने के लिए मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, तो आप मिला करके देखिए। देखिए हमारा ये ब्रेकआउट हुआ ज्योति लैब में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम पोजीशन बनाए हुए थे। हमारे ये ब्रेकआउट हुआ, कितने महीने का ब्रेकआउट हुआ? 2162 डेज का ब्रेकआउट है। हम कहीं गलत तो नहीं देख रहे हैं? और मेरा मंथली है 2162। बाप रे, तभी तो इतना इतना ज़्यादा चला है। मैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ भागा 12। क्या गलत हो रहा है भाई? सॉरी 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 सॉरी, मुझे देखने में मिस्टेक हो गया। ट्रेडिंग करते करते आंखों पर असर पड़ गया हुआ है, जिसके कारण कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 71 बार्स का ये ब्रेकआउट है, यानी कि 6 साल का ये ब्रेकआउट है। अब देखिए कि 6 साल का ब्रेकआउट होने के बाद ये मंथली पर ये किस तरह का कैंडल बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। और किस हिसाब से ये ट्रेड चल रहा है ये आपके सामने में है। हम जब अपने ग्रुप में जिस समय में मैंने पोजीशन बनाया था, तो काफ़ी समय तक मुझे यहाँ इस कंसोलिडेशन में फंसे हुए रहना पड़ा। मैंने यहाँ ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाया था, काफ़ी लंबे समय तक मैं यहाँ पोजीशन में फंसा हुआ रहा।
कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ बुक कर लिया था। मैं पूरी क्वांटिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन बाद में मुझे 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 ये नहीं पता था कि इतना लंबा चल सकता है। फिर मैंने एक बड़े ट्रेडर से कांटेक्ट किया कि इस तरीके से मार्केट क्यों चलता है, तभी उसी ने मुझे ये बताया है कि जितने लंबे समय का ब्रेकआउट होगा, उतने बार का जो डिस्टेंस बनेगा, उस बार के बराबर मिनिमम टारगेट बनेगा। तो उसी दिन से मुझे महसूस हुआ, जिसके कारण हम हेमी प्रॉप में अभी भी कंटिन्यू हेमी प्रॉप में अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूं, जबकि वो मुझे 20% मुनाफा दे रहा था। 20% मुनाफा के बाद अभी 12% पर वापस आ गया है, यानी कि 8% हमारा मुनाफा घट गया है। लेकिन फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये रैली चाहता हूँ कि मैं पाऊँ। इन सभी चारों चार्टों में जैसे DCW है, AGI केमिकल है, टाइम टेक्नो है, GMDC लिमिटेड है, इन सभी चार्टों में मुझे सबसे अच्छा चार्ट लग रहा है। मुझे अपना अंदाजा है कि सबसे अच्छा चार्ट आपको DCW का ही होना चाहिए। ये एक लंबे समय का भी ये ब्रेकआउट है, काफी लंबे समय का। कप हैंडल अगेन ऊपर सस्टेन नहीं, उसके बाद नीचे, उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना इसमें पोजीशन बनाएंगे, और आपकी क्वांटिटी जो है ना, आप जो जब भी कोई भी पोजीशन बनाइए तो मल्टीपल स्टॉक्स में पोजीशन बनाइए, ताकि कोई एक अगर कंसोलिडेशन में रहे तो दूसरे के प्रॉफिट से आपको बेनिफिट मिलता रहे। अब देखिए कि GMDC लिमिटेड को देखिए, एक ही दिन में कितना पैसा दे रहा है। तो एक आध दो स्टॉक आपके नेगेटिव में भी चल रहे होंगे ना, तो ये सब स्टॉक जो है ना, सो आपको इमीडिएट पैसा देंगे। अब देखिए कि आज ही मैंने इसको वॉच लिस्ट पर लगाया था, अतुल ऑटो। क्या है इसमें, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर गया है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ भी ये टाइम बिताया है, और टाइम बिताने के बाद ये एक बॉक्स पैटर्न है। मैं इसको बराबर ट्रेड किया करता हूँ, जहाँ भी बॉक्स बनता है मेरी नज़र वहाँ जो है ना पैनी हो जाती है, और मैं लगातार उसको वॉच करना शुरू कर देता हूँ। संयोग से ये मुझे मिला ही है कल परसों, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मुझे मिला। ये रेड कैंडल के बाद मैं इसके रिट्रेस होने का इंतज़ार कर रहा था। ये कैंडल बनने के बाद मेरी इच्छा थी कि ये थोड़ा-सा और रिट्रेस करता और थोड़ा समय यहाँ बिताता। लेकिन ये आज गैप अप खुला है, और गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूटी में 15.56% का मूव दे दिया है। जब भी आप लंबे समय तक जो भी आपका कंसोलिडेशन होता है, उस लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद यदि कोई ट्रेड अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप उस ट्रेड को लेकर के कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए कि इसको मंथली पर देखते हैं। किसी भी शेयर का पोटेंशियलिटी अगर चेक करना है तो उसको मंथली पर चेक कीजिए। अब देखिए कि इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ना, अभी तो वर्तमान में इसके नीचे एसएल होएगा, और ये ट्रेड कंटिन्यूटी में चलेगा, और चलने के बाद ये इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होएगा तो एक छोटा सा हैंडल यहाँ होगा, और उसके बाद प्राइस जो है ना, सो इसके बराबर चलेगा। जो बॉक्स है ना, ये टोटल बॉक्स है, ये बॉक्स पैटर्न है, और इस बॉक्स पैटर्न के बराबर, यानी कि 400, 600 के बाद 400, यानी कि 1000 रुपए तक के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। बीच में कई सारे फेज आएंगे, ये कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन के फेज के बाद ब्रेकडाउन है। इस तरीके से कई सारे स्टेज आएंगे, और उन स्टेजों के बाद ही ये 1000 जाएगा। ऐसा अगर आप समझ रहे हैं कि ये आप कल लेंगे और परसों ये 1000 हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 15% का मूव दे दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ये 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है। मे बी कल भी 15% का मूव दे दे, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक है, तो जल्दी जल्दी 15% का मूव दे करके भी ये पूरा अपनी रैली को पूरा कर ले सकता है। जैसे देखिए, अनंतराज हम लोग ट्रेड कर रहे थे अपने ग्रुप में, ध्यान में ही होगा। हम लोग कहाँ ले रहे थे, ये इस जगह पर हम लोगों की एंट्री थी। आज ये स्टॉक डबल हो गया। REC लिमिटेड को देख लीजिए,
लंबे समय तक जो भी कंसोलिडेट कर रहा है उसका पूरा देखिए, हम लोगों की एंट्री कहाँ थी? पोल एंड फ्लैग पर। पोल एंड फ्लैग पर एंट्री हुई, हम लोग अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिए। तब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि जब मैं इतनी बड़ी रैली और अच्छी अच्छी रैली वाले स्टॉक को मैं फाइंड कर ले रहा हूँ वीकली मंथली के हिसाब से, तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। फिर मैंने एक ट्रेडर को कांटेक्ट किया जो पुराने ट्रेडर है, मैं नाम बता देना चाहता हूँ, नितेश पटेल को मैंने कांटेक्ट किया। मुझे मैंने उसे मैसेंजर पर हाई किया, पिंग किया, और उसने मुझे इसके बारे में जवाब दिया कि आप पूरे लंबे समय के कंसोलिडेशन को पहले फाइंड कीजिए कि कितने लंबे समय का ये कंसोलिडेशन है। अब देखिए कि ये कितना लंबा समय का कंसोलिडेशन है। इसको इसको मजबूरी में चार्ट पर भी नहीं आ रहा है, इतना लंबा समय का कंसोलिडेशन है, इसलिए मजबूरी में इसको वीकली कर रहा हूँ। अब देखिए कि वीकली में इतने लंबे समय का ये कंसोलिडेशन है, इसको मंथली में करके मैं आपको बताता हूँ कि कितने लंबे समय का कंसोलिडेशन है। आप देख लीजिए कि ये आपका प्राइस रेंज सॉरी डेट रेंज 161 बार, मतलब कि 161 मंथ। 13 साल का ये कंसोलिडेशन था। 13 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसका मूव देखिए, हम लोग क्या लिए? हम 20% पर निकल गए। 20% का प्रॉफिट लेने से हमको क्या मिल गया? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मिल गया। अगर उसी 20% के प्रॉफिट को होल्ड कर जाते, उसी प्रॉफिट को अगर हम स्टॉप लॉस मान लेते कि 20% कम से कम, चलो मान लेते हैं कि 20% जीरो हो जाएगा ना, तब मैं निकल जाऊंगा। अगर ऐसा करते तो हमारा स्टॉक ये डबल हो जाता। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो इस तरह का फंक्शन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए ऐसी रैली को, चूँकि हमारा मार्केट बाय ऑन डिप है। ये नहीं है कि हमारा मार्केट बियरिश है, अन्य मार्केटों की तुलना में हमारा मार्केट काफ़ी बुलिश है। कंटिन्यूटी में इसको होल्ड कीजिए, लंबे समय तक होल्ड कीजिए। जब तक लंबे समय तक होल्ड नहीं करते हैं तब तक आप अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि शायद यहाँ कोई गड़बड़ी है और या किसी भी प्रकार का मैंने गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया है ना, तो उसके अगेंस्ट में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिसलाइक कीजिएगा तो भी मुझे महसूस होगा क्या कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।